हरे कृष्णा। श्री व्रजमंडल परिक्रमा की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा कुंड धाम की जय। देखिए, कल की परिक्रमा में हम कई पवित्र स्थानों का दर्शन किए। हम मगहेरा गांव का दर्शन किए और उसके बाद हम राय गांव का दर्शन किए। फिर और कुछ गांव जैसे कि वसती गांव का, और उसके बाद मुखाराय गांव का, मुखारा देवी के गांव का, और वो सब दर्शन करते हुए हम श्री राधा कुंड के दर्शन के लिए यहाँ पे पहुंचे। और श्री राधा कुंड की महिमा का वर्णन करते हुए कैसे श्री राधा कुंड का प्राकट्य कैसे हुआ, बहुलाष्टमी का महात्म्य क्या है, और श्री राधा कुंड में स्नान का महात्म्य क्या है, और किस प्रकार से कहीं चेतावनियां आचार्यों के द्वारा दी गई है ताकि इस हम स्थान की गंभीरता को कम ना करें, सही भक्ति भाव से इस पवित्र स्थल का आश्रय लें, परम पवित्र स्थल का। और कैसे उपदेशामृत में रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि पूरे विश्व में सबसे पवित्र स्थान कोई है तो वो श्री राधा कुंड। और उस प्रकार से दर्शन करते हुए राधा कुंड जी के, श्याम कुंड जी के, और ये समझते हुए कि ये श्री राधा रानी का परम रूप है, उनके प्रेम का रूप है। लव ऑफ श्रीमती राधा रानी इज प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म। तो उनके प्रेम का आश्रय हम इस धाम में लेते हैं। और फिर हमने परिक्रमा प्रारंभ की, और सबसे पहले जो क्षेत्रपाल धाम रक्षक हैं कुंडेश्वर महादेव, और इनके अलावा और 3 धाम रक्षक हैं राधा कुंड के, जिनके नामों पे चर्चा किया। हमने चर्चा किया कैसे कुंडेश्वर महादेव जी हैं, रामेश्वर जी हैं, महादेव जी हैं और बनखंडी महादेव, ये 4 महादेव के मंदिर हैं राधा कुंड क्षेत्र में। उनके बाद हमने एक पुराना मंदिर राधा कुंड के, जहां पे राधा कुंड से निकले हुए राधा कृष्ण के विग्रहों की स्थापना की थी, और हमने बताया कि वहां पे 2 वृक्ष भी हैं, और वो वृक्ष किस प्रकार से इस बात को इंगित करते हैं, एक श्री राधा और एक श्री कृष्ण। उस प्रकार से 2 वृक्ष हैं वहां पे। और इसके अलावा तो एक वटा वृक्ष है और एक नीम का वृक्ष है। और उसके बाद हम झुलन स्थली के दर्शन किए थे, जहां श्री राधा कृष्ण 8 सखियों और 8 मंजरियों के द्वारा 7 भगवान ठाकुर जी, किशोरी जी विराजमान थी वहां पे। और उसके बाद हमने गोपाल मणिपुर मंदिर के दर्शन किए, जहां उनके राजा को सपना आया कि गोपाल जी राधा कुंड के दर्शन करते हुए यहाँ विराजमान होना चाहते हैं, साथ ही साथ सूरज की पहली किरण उन पर पड़नी चाहिए। उसके बाद वक्रेश्वर पंडित जो कीर्तन में 72 घंटे तक नाचते रहते थे, कीर्तन करते थे, महाप्रभु के अनुयायी, गोपाल गुरु के गुरुदेव, और ये उनके राधाकांत मंदिर है, उनके बैठने का स्थान है। और फिर हमने कहीं गोस्वामी मंदिरों के बारे में चर्चा किया, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, श्रीनिवास आचार्य के कुंज के दर्शन किए। उनके बाद राधा गोपीनाथ जी का मंदिर देखा, और जानवा माँ का बैठने का स्थान, बैठक देखा, जहां से अनंग मंजरी, जो जानवा माता का कृष्ण लीला में उनका रूप है, उन अनंग मंजरी के कुंज में एक विशेष क्रिस्टल की बहुत ही सुंदर सीढ़ियां जाती हैं उस कुंड में, तो उनके दर्शन किए। और उसके बाद हमने राधा गोविंद जी के दर्शन किए। फिर जिह्वा मंदिर, जो रघुनाथ दास गोस्वामी को गिरिराज की एक शिला प्राप्त हुई थी जिनमें से खून निकलने लगा, जब उन पे प्रहार हुआ। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि के दर्शन किए हमने, और कृष्णदास गोस्वामी, उनकी भजन कुटीर के भी दर्शन किए, समाधि के, भजन कुटीर के। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि के दर्शन है। और उनके अलावा भजन कुटीर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जो भजन कुटीर है, उनके दर्शन किए। और साथ ही साथ हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटीर, जहां पे हमने लीलाएं चर्चा की, कैसे वो तपती हुई धूप में भजन कर रहे थे और राधा रानी ने रक्षा करी। और जब ही
एक बार दो बाघ वहां खड़े थे तो भगवान कृष्ण ने रक्षा करी। और एक सुंदर लीला का चर्चा हमने किया कि कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जो केवल छाछ पी के जीते थे, एक बार उनकी बीमारी के लिए वैद्य को बुलाना पड़ा और वैद्य ने बोला कैसे वो अत्यधिक कुछ दूध का पदार्थ खाए हैं, कुछ खीर इत्यादि खाए हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस खीर प्रसाद का सेवन अपने लीला ध्यान में किया था और उसका प्रभाव उनके शरीर पे पड़ा था, उनके दिव्य शरीर पे। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे एक नित्य सिद्ध भगवान के भक्त हैं, ये उनकी भजन कुटीर है। आइए आगे चलते हैं। उनके जस्ट पास ही एक और भजन कुटीर है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। ये बहुत ही महान भक्त हुए। जीव गोस्वामी के 1608 में जाने के बाद लगभग 60 साल के बाद ये राधा कुंड में आए। बोलते हैं राधा कुंड में लगभग 1655 में आए। उस समय इनकी आयु केवल 17 साल की थी। 17 साल की उम्र में भजन में इतने मग्न थे और यहाँ पे आके श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की भजन कुटीर में रहने लगे, क्योंकि वहां पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शिष्य मुकुंद दास रहा करते थे। इनकी 2 या 3 बहुत ही अद्भुत लीलाएं बताना चाहूंगा। अगर आपको याद हो, इनके बारे में हमने गोकुलानंद मंदिर में चर्चा किया था, कैसे ये इनका बचपन में विवाह हो गया, लेकिन ये अपने गुरुदेव के पास भजन करने आ गए। इनको ज्ञात भी नहीं था इनका विवाह हो गया है बचपन में। गुरु की सेवा कर राधा कुंड में सेवा कर रहे थे। बाद में जब गुरु के आश्रम में रह रहे थे और गुरु को ज्ञात हुआ कि इनका विवाह हो चुका है, तो गुरुदेव ने बोला आप कुछ समय के लिए अपने परिवार में रह के तो आइए। बोले एक रात्रि के लिए गए और पूरा रात्रि वो अपने पत्नी के साथ भागवत कथा हरि नाम जप करते रहे। और जब गुरुदेव ने इनका भगवान के चरणों में आसक्ति देखा और पारिवारिक जीवन से विरक्ति देखा, तो इनके परिवार वालों ने भी बोला आप परमानेंट जाके गुरु के आश्रम में ही सेवा कीजिए। फिर हमने वर्णन किया था कैसे जब अपने गुरुदेव के लिए ये भागवत कॉपी कर रहे थे, जैसे इनका तस्वीर देख रहे हैं आप, भागवत की कॉपी बना रहे थे। उन दिनों में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो कॉपी करते थे। तो जब भागवत की कॉपी बना रहे थे तो उस समय बोलते हैं बारिश हो रही थी, लेकिन केवल जहां पे ये बैठे हैं वो एरिया सूखा पड़ा था। और इसी प्रकार से एक बार कड़क धूप थी, लेकिन जितना एरिया इनका है वहां छांव थी। तो बारिश में जब इनका एरिया सूखा देखा, एक जमींदार ने, एक किसान ने घोषणा कर दी सब जगह कि ऐसा उन्होंने देखा है। चक्रवर्ती ठाकुर की प्रसिद्धि सब जगह फैल गई। तो उनके गुरुदेव ने इनको फिर से राधा कुंड भेज दिया। गुरुदेव बंगाल में थे, वहां से राधा कुंड भेज दिया। तो पहले राधा कुंड में थे, फिर गुरुदेव के पास गए, फिर वापस राधा कुंड में आए। और यहाँ पे कुछ अद्भुत लीलाएं हुई। एक तो ये भागवत की सबसे प्रसिद्ध टिप्पणी हुई है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा। बहुत बड़े भागवत के आचार्य हैं। भागवत पे सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, अपने गुरुदेव की सेवा के लिए एक नया कॉपी बना रहे हैं। उस समय इनकी आंखों से लगातार अश्रुपात होते रहते, अश्रुधारा प्रवाह होती। तो एक कथा ऐसी आती है कि शास्त्रों के बहुत बड़े पंडित हुए, बहुत विद्वान हुए। तो एक बार ये विचार कर रहे थे कि जो गायत्री मंत्र है, काम गायत्री मंत्र जो है, उस मंत्र में सभी शास्त्रों का निरूपण कर लिया और शास्त्रों के हिसाब से वो मंत्र में 25 अक्षर हैं। लेकिन ये जिन आचार्य की कुटिया में रह रहे थे, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनके शास्त्र चैतन्य चरितामृत इत्यादि खोल के देखा तो उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं 24.5 अक्षर का ये मंत्र है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर शास्त्रों का निरूपण करते हुए देख रहे हैं सभी शास्त्रों में ऐसा बोला है, लेकिन एक हमारे आचार्य हैं वो बोल रहे हैं 24.5। तो इनके मन में विचार आने लगे कि इन्होंने कुछ गलत किया है क्या। लेकिन जब इनके मन में विचार आने लगे कि इनके वरिष्ठ आचार्य के बारे में कि शायद उन्होंने गलत लिखा है, तो अपने आप को कोसने लगे, मैं सोच भी कैसा सकता हूं कि एक शुद्ध भक्त कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो महाप्रभु के बहुत ही विशेष भक्त हैं और कृष्ण लीला में जो कस्तूरी मंजरी है, एक मंजरी के रूप में सेविका है, श्री राधा रानी और सखियों की सेविका है, उनमें मैं कैसे दोष आरोपण कर सकता हूं, कैसे दोष निकाल सकता हूं। तो ये सोच रहे थे इसका, लेकिन ये इसको कंफ्यूजन को हल नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ शास्त्र बोल रहे हैं 25 अक्षर हैं, एक तरफ ये बोल रहे हैं 24.5 अक्षर हैं। और देखिए गायत्री जप में ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। तो चक्रवर्ती ठाकुर इतने दुखी थे, सोच रहे थे कि
शुद्ध भक्त में दोष निकालने से पहले तो मुझे अपना शरीर त्याग देना चाहिए। तो जब ऐसा चिंतन कर रहे थे, ऐसा वर्णन कर रहे थे कि इनको अपना शरीर ही त्याग देना चाहिए, बोले यार रात भर सो नहीं पाए, चिंता करते रहे, तभी कुछ क्षण के लिए इनकी आंख लग गई और बोलते हैं श्री राधा रानी इनके स्वप्न में प्रकट हुई और श्रीमती राधा रानी ने बड़ी स्पष्टता से समझाया कैसे एक अक्षर जिसको आप पूरा एक अक्षर मान रहे हैं वो आधा अक्षर है, क्योंकि वो अक्षर भगवान श्री कृष्ण के माथे पे स्थित है और श्री कृष्ण का माथा जो है अर्ध चंद्रमा के समान है। देखिए इस टेक्निकल ज्ञान को हम समझे या ना समझे, मेन पॉइंट क्या है कि श्री राधा रानी स्वयं चिंता कर रही थी कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इतने दुखी हैं। वो एक शुद्ध भक्त पे दोषारोपण नहीं करना चाहते, लेकिन बार बार उनके मन में अपने एक आचार्य के प्रति एक दोष आ रहा है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा इसका समन्वय कैसे करें, हाउ टू हार्मोनाइज द डिफरेंसेस। इन वन प्लेस ऐसा लिखा है, दूसरी जगह पे ऐसा लिखा है। तो इतने सिंसियर भक्त हैं, राधा रानी इनको प्रकट होकर पूर्ण रूप से समझाई कि आपके आचार्य ने जो 24.5 लिखा है वो दृष्टिकोण भी अति उत्तम है और परफेक्ट है। और श्री राधा रानी ने फिर एक ऐसे शास्त्र का बारे में बताया, बोले अगर आप सुबह जाके वो शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको ये जो दो तत्वों में भेद दिख रहा है, दो एक्सप्लेनेशंस में भेद दिख रहा है, इसमें समन्वय पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने जो बहुत ही अच्छे से इस बात को समझा, तो ये बड़ी अद्भुत लीला है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना पुस्तक लिखा मंत्रार्थ दीपिका। और एक अच्छी लीला आती है, वो लीला इस प्रकार से है कि देखिए श्रीमती राधा रानी की उपासना चैतन्य महाप्रभु से पहले नहीं होती थी। चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से ही हम भक्ति की पराकाष्ठा को, श्री राधा रानी की भक्ति को समझने का प्रयास कर पा रहे हैं। कृपया सब लोग जो ये कथा सुन रहे हैं ध्यान से समझ लीजिए, श्री राधा रानी के बारे में पूरी पृथ्वी में कोई नहीं जानता था। महाप्रभु के आने के बाद ही श्री राधा राधा भक्ति का प्रचार और प्रसार हुआ और सब लोग को ज्ञात हुआ। और जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु और षड गोस्वामी पृथ्वी पे रहे, तत्व में कोई किसी को शंका नहीं थी, क्योंकि श्रील जीव गोस्वामी के शास्त्रों द्वारा सबको अच्छे से समझाया गया था कि श्री राधा रानी का तत्व क्या है, वो कौन है। क्योंकि जो भौतिक बुद्धि वाला है वो सोचेगा कि श्री कृष्ण का राधा सी से विवाह भी नहीं हुआ, फिर वो राधा और कृष्ण की उपासना साथ में क्यों होती है। सीताराम तो विवाह किए, लक्ष्मी नारायण विवाहित है, रुक्मिणी द्वारकाधीश विवाहित है, राधा रानी से विवाह नहीं हुआ। और अगर ऐसी उपासना करेंगे तो समाज में अनैतिकता फैलेगी, समाज में लोग अपने परिवार को छोड़ के अवैध संबंध रखने लगेंगे। तो इसलिए लोग इस बात को स्वीकार, या तो बोलो राधा कृष्ण विवाहित थे, या तो ये उपासना को त्याग दो। लेकिन षड गोस्वामियों ने और महाप्रभु ने एक ऐसा तत्व समझाया कि श्री राधा रानी से विवाह हुआ भी नहीं, लेकिन फिर भी ये भक्ति की सबसे उत्तम स्थिति है और इसमें कोई अनैतिकता, इमोरलिज्म नहीं है। लेकिन हमें इस तत्व को अपनी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हमारी दूषित दृष्टि जैसा इस जगत में अनुभव करती है, वैसे ही भगवान की परम भक्ति को समझने की कोशिश करती है। तो इस तत्व को अभी हम विस्तार से नहीं समझाएंगे, लेकिन मेन पॉइंट क्या कर रहे हैं कि श्री जीव गोस्वामी के पास जाने के बाद पृथ्वी से, जो कि लगभग 1608 की बात है, उस समय श्री जीव गोस्वामी के जाने के बाद बहुत सारे शंकाएं उत्पन्न होने लगी समाज में राधा और कृष्ण के संबंध के बारे में, श्री राधा रानी के तत्व के बारे में। या तो उनको विवाहित मानते हैं और या फिर राधा रानी के तत्व को समझ ही नहीं पाएंगे और अनैतिक समझेंगे। तो इस प्रकार से बहुत समय तक ये शंका चली, लेकिन जब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का प्राकट्य हुआ और उन्होंने प्रचार शुरू किया, और विशेष रूप से राधा कुंड में वो 1655 में आए। देखिए 1608 में जीव गोस्वामी का तिरोभाव हुआ, 1638 में चक्रवर्ती ठाकुर का जन्म हुआ 38 में, और 1655 में वो राधा कुंड आए। और उसके बाद भी काफी समय बीत गया, लेकिन चक्रवर्ती ठाकुर का पांडित्य इतना प्रभावशाली था, शास्त्रों का ज्ञान इतना प्रभावशाली था, शास्त्रों के
आधार पे फिर से उन्होंने श्री राधा रानी के शुद्ध तत्व को समझाया और स्थापना करी। लेकिन चक्रवर्ती ठाकुर, ये जो आचार्य जिनको देख रहे हैं हम, इनके पांडित्य और भक्ति का प्रभाव देख के वहां के जो लोकल पंडित थे वो इनसिक्योर हो गए, असुरक्षित अनुभव करने लगे, क्योंकि इनके पांडित्य से उनका जो प्रभाव चल रहा है समाज में वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सब चिंतित करने लगे और एक समय तो ऐसा आ गया, कुछ पंडितों ने ऐसा प्लान बना लिया कि चक्रवर्ती ठाकुर का जीवन अंत कर देंगे। इस हद तक बात चली गई। तो एक दिन वो वन में इसी भाव से या इसी मोटिव से, इसी उद्देश्य से आए चक्रवर्ती ठाकुर के जीवन का अंत करने के लिए। लेकिन वन में जहां पे चक्रवर्ती ठाकुर विराजमान हुआ करते थे, उनको चक्रवर्ती ठाकुर दिखे ही नहीं। उनकी जगह एक 12 साल की बहुत ही सुंदर कन्या वन में फूल तोड़ती हुई दिखी। सबने उनसे पूछा कि चक्रवर्ती ठाकुर कहां हैं? तो वो कन्या ने बोला कि यहीं कहीं फल तोड़ रहे होंगे। इससे पहले कि ये कुछ पंडित चक्रवर्ती ठाकुर की तलाश में, खोज में जाएं, ये उस कन्या के रूप से, वो कन्या के तेज से, उनके सौंदर्य से, उनके करुणामय भाव से, उनकी मधुरता से इतने प्रभावित हो गए, अत्यधिक प्रभावित हो गए कि उनके पीछे उनके दर्शन करने के लिए गए और जानना चाहते थे कि ये कन्या कौन है और ये किसके लिए फूल तोड़ रही है। जब उन कन्या से इन्होंने पूछ ही लिया तो कन्या ने बड़े ही मासूमियत से बताया कि वो श्री राधा रानी की एक सखियों की सेविका है और वो श्री कृष्ण के लिए, वो श्री राधा रानी को ये फूल देंगी जिससे वो श्री कृष्ण के लिए एक बहुत सुंदर, ठाकुर जी के लिए फूलों की माला बना पाए। वो पंडित जी, ऐसे जो पंडित आए थे, बड़े ही दुराचारी भाव से आए थे, वहां पे किसी को मारने आए थे, अपराध इतना गहरा हो गया था। वो बोलते हैं उनको बड़ी उस समय शौक लगा कि वो ऐसे किसी मंजरी के दर्शन कर रहे हैं जो श्री राधा रानी की सखियों की सेवा में संलग्न है। उनको विश्वास ही नहीं हुआ, वो नित्य भगवान की लीला के दर्शन कर रहे हैं। जब भी वो आपस में बात कर रहे थे और पीछे वो कन्या फूल तोड़ रही थी, बात करके शौक में आश्चर्यचकित कि हमने भगवान की नित्य लीला के दर्शन किए। जैसे ही पीछे मुड़े, जहां पे वो कन्या खड़ी थी, कन्या की जगह चक्रवर्ती ठाकुर स्वयं खड़े थे। क्योंकि चक्रवर्ती ठाकुर जो है भगवान श्री कृष्ण की लीला में, ये जिनको हम देख रहे हैं महाप्रभु की लीला में, ये भगवान कृष्ण की लीला में एक मंजरी है जिनका नाम है विनोद वल्लरी मंजरी, विनोद वल्लरी मंजरी। तो ये बहुत सुंदर लीला है इनकी, चक्रवर्ती ठाकुर की। वो सब चक्रवर्ती ठाकुर के चरणों में गिर गए, माफी मांगे। वो समझ गए कि ये तो भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं। और वार्तालाप बहुत बड़ा हुआ, लेकिन वो कभी फिर तत्व में चर्चा करेंगे। आज हम लीला दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं कि ये जो आचार्य राधा कुंड के प्रांगण के आसपास रहे, ये कितने महान हैं, कोई मामूली नहीं है। तो हमें राधा कुंड में एक मामूली पिकनिक स्पॉट करके भ्रमण नहीं करना चाहिए, उनकी महानता को समझने का प्रयास करना चाहिए। और यही चक्रवर्ती ठाकुर हैं जिनके पास रघुनाथ दास गोस्वामी की गोवर्धन शिला बाद में सेवा के लिए आई। गोकुलानंद जी के विग्रह और गोवर्धन शिला रघुनाथ दास गोस्वामी की। कल हम चर्चा कर रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी की, जिनके साथ वो बाघ वाली लीला हुई और वो श्री कृष्ण लाठी लेके खड़े हैं और राधा रानी अपने पल्लू से छाए दे रही हैं, वो सब लीलाएं हुई। उनकी गोवर्धन शिला, और उनको कहां से मिली थी? श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन शिला दी थी और वो शिला इनके पास आई और इन्होंने उस शिला की स्थापना गोकुलानंद मंदिर में वृंदावन में की। तो हम उनके दर्शन कर चुके हैं और वहां पे इनकी समाधि भी है। तो यहाँ पे जो है इनकी भजन कुटीर है, जहां पे रहे और भजन इत्यादि किए, और जो लीलाएं हमने बताया है उनका वर्णन इस स्थान पे हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं 3 गोस्वामियों का समाधि मंदिर। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि गोस्वामियों का समाधि मंदिर की कथा इस प्रकार से बताई हमने कि यहाँ पे 3 समाधियां साथ में है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और कृष्ण दास कविराज गोस्वामी। जैसे हमने बताया उस समय औरंगजेब का और अनेक मुगल राजाओं का बहुत अटैक था, तो कभी कभी लोग समाधि
किसी संत के दिव्य शरीर की समाधि में स्थापना करने से डरते थे, तो उससे अच्छा अग्नि द्वारा अंतिम संस्कार करना उचित समझते थे। उसके बाद उनकी एशिस को लेके यहाँ पे उनकी समाधि बनाई जाते थे। तो बोलते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की एशिस को लेके कुछ का समाधि यहां बनाया और कुछ का समाधि, अगर आपको याद हो, एक 64 समाधि स्थल था वृंदावन में, वहां पे बनाया, जहां पे हमने दिखाया था एक बहुत ही ओरिजिनल रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की समाधि, जहां पे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बहुत भजन किया करते थे, तो समाधि वहां बनाई। लेकिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की समाधि यहां भी बनाई। ये हम दर्शन कर रहे हैं उनके 3 समाधियों के, जो इस कमरे के अंदर आप देख सकते हैं, 3 समाधियां हैं। साथ ही साथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी की समाधि दिख रहे हैं यहाँ बीच में, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत का रचना किया और जिनकी समाधि राधा दामोदर मंदिर में भी हुई वृंदावन में। तो उनकी समाधि वहां पे भी है और यहाँ पे भी है। जैसे हमने बताया उनकी एशिस का समाधि बनाया, तो इधर भी बनाया और वहां पे भी बनाया। और उसी प्रकार से हम देख रहे हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की भागवतम, ओरिजिनल भागवतम हमने आपको दर्शन करवाए थे भट्ट जी मंदिर में वृंदावन में। और साथ ही साथ रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि 2 जगह पे है। पहले हम दिखा चुके हैं राधा कुंड में ही रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि के दर्शन हमने यहाँ कर रहे, बहुत ही पवित्र दर्शन है। और वही रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि राधा कुंड में दूसरे स्थान पे है, ये 3 समाधि स्थल पे, क्योंकि बोलते हैं जब तीनों के दिव्य शरीर को अंतिम संस्कार किया, तो बोलते हैं उस समय ये जंगल हुआ करता था और इस स्थान पे अंतिम संस्कार किया गया। तो ये वो पवित्र स्थान है जहां पे अंतिम संस्कार हुआ रघुनाथ दास गोस्वामी का, हम सामने दर्शन कर रहे हैं। तो ये 3 गोस्वामी समाधि पीठ है। और इसके पास ही गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटीर है। जैसे आपको याद हो, हमने बोला श्रीरंगम दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु जब एक भक्त वेंकट भट्ट के यहाँ रुके थे, तो उनके पुत्र गोपाल भट्ट, उन्होंने महाप्रभु की बहुत सेवा करी थी और महाप्रभु ने बोला था आप अपने माता पिता की खूब सेवा करो और बाद में आप वृंदावन आ जाना। और ये गोपाल भट्ट गोस्वामी वही हैं जिनके शालिग्राम शिला से राधा रमन जी प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर लीलाएं हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भी। और गोपाल भट्ट गोस्वामी वही हैं जिन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी से बोला कि मेरा नाम गौर लीला में मत लिखना। देखिए महाप्रभु की इतनी निकटीय सेवा की, लेकिन इनकी नम्रता ऐसी है, बोल रहे हैं आप महाप्रभु की जो गौर लीला का एक बड़ा ग्रंथ लिख रहे हैं उसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो गोपाल भट्ट और लोकनाथ गोस्वामी ने बोला उनका नाम महाप्रभु की लीला में नहीं आना चाहिए। उसके बाद आगे चल के हम देखते हैं बड़ा सुंदर घाट है। ये घाट श्याम कुंड जी के घाट पे है, श्याम कुंड के एक तट पे है ये घाट, नाम है मानस पावन घाट। बहुत सुंदर घाट। इस घाट की महिमा क्या है? कल हम चर्चा कर रहे थे श्री राधा कुंड के प्राकट्य की महिमा, और उस समय हमने चर्चा किया कैसे श्री कृष्ण भगवान ने अपने चरण कमलों के से एक अरिष्टासुर ने जहां पे एक गड्ढा किया, उसमें अच्छे से खोद के वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने श्याम कुंड प्रकट किया और सभी तीर्थों को वहां बुलाया। तो जब सभी तीर्थ श्याम कुंड में आ गए और सभी तीर्थ राधा कुंड में भी आ गए, तो श्री राधा रानी ने श्याम कुंड में स्नान किया। तो बोलते ये वो घाट है जहां कल हमने चर्चा किया श्री राधा रानी ने वहां स्नान किया और स्नान करके घोषणा की जो भी श्याम कुंड में स्नान करेगा उसको हमारा जैसा, राधा रानी जैसा, कृष्ण जैसा प्रेम प्राप्त होगा। तो जब ये घोषणा करी कि जो भी श्याम कुंड में स्नान करेगा उसको कृष्ण के प्रति उतना ही प्रेम प्राप्त होगा जैसे श्री राधा रानी का के हृदय में प्रेम है, उनके प्रेम जितना। तो बोलते हैं श्री राधा रानी रेगुलर इस घाट पे, मानस पावन घाट पे आके स्नान करती हैं अपनी सखियों के साथ। और इस घाट पे एक छोटी सी पीलू वृक्ष की झाड़ी है, पीलू वृक्ष की झाड़ी है, वहां पे श्री राधा रानी और गोपियां अपने वस्त्र रखती थी। और ये पीलू वृक्ष जो इस घाट पे है, उसकी जो झाड़ियां हैं, उसके झाड़ियों का बड़ा अच्छा लीला है। ये जो पीलू वृक्ष है, ये पिछले जन्म में एक काशी का ब्राह्मण हुआ
जिसने बहुत तपस्या करी और इच्छा रखी कि कभी ना कभी वो श्री राधा रानी की सेवा कर सके, बस यही उनकी इच्छा थी। तो इसीलिए उनको पीलू वृक्ष बन के इस घाट पे जन्म मिला जहां पे श्री राधा रानी अपने वस्त्र रखा करती थी। और यहां बोला गया है, हमें ये स्टोरी कैसे मालूम, क्योंकि जब चक्रवर्ती ठाकुर, जिनकी कथा हमने बताई आपको पहले, जो विनोद वल्लरी मंजरी है, चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे भगवान की लीला में इतना मग्न हो जाते थे कि भगवान की लीला में प्रवेश होते थे। तो बोलते हैं एक बार चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ बैठे थे तो ये पीलू वृक्ष उनसे बात करने लगे और उनको अपने पुराने जन्म की बात बताने लगे। और आगे जाके हम एक बड़ा अच्छा मोतियों की लीला के बारे में चर्चा करेंगे, जो श्री कृष्ण की वृंदावन लीला में से एक है। कृष्ण ने मोती उगाए थे, तो वो कौन सा वृक्ष था जिसपे कृष्ण ने मोतियां उगाए थे? वो पीलू वृक्ष था। तो इस प्रकार से ये पीलू वृक्ष की बहुत सारी कथाएं हैं। वो वृक्ष मानस पावन घाट पे है। मानस पावन घाट की जय। उसके बाद हम देखते हैं पंच पांडव घाट। देखिए, अगर आप राधा कुंड जी के दर्शन करेंगे तो आपको दिखेगा कि राधा कुंड जी पूरा एक स्क्वायर रूप में है। तो जब भी श्याम कुंड की भी खुदाई हो रही थी तो ऐसी इच्छा रखी रघुनाथ दास गोस्वामी ने, वो भी परफेक्ट शेप में आने चाहिए। लेकिन एक जगह पे कुछ पेड़ जो थे वो उसके मार्ग में आ रहे थे, जिससे राधा कुंड को, जिससे श्याम कुंड को पूरा एक चकोर शेप में नहीं बिठा पा रहे थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के सपने में जिस दिन एक प्लान चल रहा था कि क्या इन वृक्षों को काट डालें, उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी के स्वप्न में महाराज युधिष्ठिर आए और महाराज युधिष्ठिर ने बोला कि हम पांच भाई श्याम कुंड के तट पे वृक्षों के रूप में निवास करते हैं। ये 5 वृक्ष हैं, कृपया इनको मत काटिए। बड़ी इच्छा थी हमारी कि हम श्याम कुंड पे निवास करें। और इसीलिए हम देखते हैं श्याम कुंड जो है वो स्क्वायर नहीं बना, त्रिकोण, ट्रायंगुलर रूप में बन गया। और बोलते हैं चक्रवर्ती ठाकुर, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं यहाँ पे, इनकी जो भजन कुटीर है वो बिल्कुल इस वृक्ष के सामने हुई। एक वृक्ष हुआ, वो वृक्ष एक तरह से प्राण त्याग चुका है लेकिन उसकी शाखा अभी भी वहां पे है। वो बोलते हैं वो भीम का प्रतिनिधित्व है, वो भीम वहां पे निवास कर रहे हैं। और एक दूसरा वृक्ष हुआ अशोक का वृक्ष, और बोले अशोक का वृक्ष जो है वो अर्जुन है, उस वृक्ष के रूप में निवास कर रहे हैं, जो कि इस घाट से, पंच पांडव घाट से लगभग 30 मीटर पूर्व दिशा में है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये पंच पांडव भी श्यामकुंड का आश्रय लिए हैं। और उसके बाद देखते हैं हम लोग श्यामकुंड के दर्शन करने के बाद, पंच पांडव घाट के दर्शन करने के बाद, हम देख रहे हैं पंच पांडव घाट के दर्शन। उसके बाद हम आते हैं भक्ति विनोद ठाकुर की भजन कुटीर। देखिए, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जो कि प्रभुपाद जी के गुरु, तो प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के गुरु हुए श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिनकी तस्वीर हम यहाँ पे देख रहे हैं। और इनके गुरु या इनके पिता भी हुए, इनके गुरु हुए गौर किशोर बाबा जी महाराज, और उनके गुरु और पिता हुए भक्ति विनोद ठाकुर, जिनकी भजन कुटीर हम देख रहे हैं। देखिए, यह नाम दिया है ब्रज स्वानंद सुख कुंज। ब्रज, वृंदावन में जो स्थान है परम आनंद का, श्री राधा कुंड जी के तट पे, वो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का भजन कुटीर, भजन का स्थान। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कैसे वो बहुत ही प्रसिद्ध मैजिस्ट्रेट हुए ब्रिटिश टाइम पे ओडिशा में। और जगन्नाथ पुरी का जो पुरी मंदिर है जगन्नाथ जी का, उसका भी देखभाल कुछ समय के लिए, काफी समय के लिए उन्होंने संभाला और उनके विग्रह पूजा का स्टैंडर्ड इत्यादि सेट किया। बहुत ही एम्पावर्ड आचार्य थे। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके जो पुत्र हुए, भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत प्रार्थना की थी भगवान जगन्नाथ से, किसी इस एक विशेष शक्ति को मेरे पुत्र के संतान के रूप में भेजिए जो इस प्रचार का भार संभाल सके। और भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ग्रस्त होते हुए उनके कहीं संतानें हुई, और उसके साथ साथ कहीं पुस्तकों को उन्होंने लिखा, रचना की। तो भक्ति विनोद ठाकुर जब भी मैजिस्ट्रेट के स्तर से रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने ये स्थान बनाया जहां पे रह के भजन इत्यादि कर सके,
कहीं भजन लिखे, कहीं शास्त्र लिखे। और भक्ति विनोद ठाकुर के जाने के बाद बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर 1914 में गए, उनकी यहाँ पुष्प समाधि भी है। उनके बाद यहाँ काफी समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी भजन किए, इसलिए उनकी भी काफी वस्तुएं यहाँ रखी हैं, जैसे उनका भी चित्र देख रहे हैं आप। और साथ ही साथ उसके बाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब छोड़ दिए इस जगत को, तो उनका भी पुष्प समाधि यहाँ पे बनाया गया। उनका एक पुष्प समाधि राधा दामोदर मंदिर में हमने देखा था, और एक पुष्प समाधि यहाँ पे भी है। 1936 में 1936 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव हुआ। और बोलते हैं ये पवित्र स्थान है राधा कुंड के पास, जहां पे राधा कुंड पे ही 1935 यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तिरोभाव से 1 साल पहले राधा कुंड ही वो पवित्र स्थान है जहां पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को ये आदेश दिया था कि आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए पुस्तकों का रचना करना, पुस्तकों का संकलन करना, लिखना इंग्लिश लैंग्वेज में। बोले मंदिर बनाने से ज्यादा पुस्तक बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों में ये ज्ञान का वितरण होना चाहिए। तो ये बहुत ही पावरफुल स्थान है, क्योंकि पूरा इस्कॉन में जो हम आश्रय लेते हैं और आज हम कथा कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था में, जिससे पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ, उनका आदेश इस राधा कुंड के इस पवित्र स्थान में श्री प्रभुपाद जी को दिया गया, उनके गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी ठाकुर द्वारा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं। उसके बाद आते हैं श्री जीव गोस्वामी समाधि मंदिर में, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है श्री जीव गोस्वामी समाधि मंदिर। तो जीव गोस्वामी जो देखते हैं, हम सभी गोस्वामियों में सबसे छोटे हुए उम्र में, षड गोस्वामियों में, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सारे शास्त्र, संस्कृत के बहुत बड़े पंडित, और विशेष रूप से जब वो राधा कुंड में आए रहने के लिए, भजन करने के लिए, तो उनकी एक सेवा थी कि रघुनाथ दास गोस्वामी का देखभाल करना। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी जिनकी समाधियां, 2 समाधियां हम राधा कुंड के आसपास देख चुके हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी जिनकी भजन कुटीर देखी जहां पे बाघ इत्यादि की लीला हुई, वो रघुनाथ दास गोस्वामी भजन में इतने मग्न होते थे कि उनका देखभाल कोई करने वाला चाहिए। वो महाप्रभु के विरह में इतना क्रंदन करते थे, कभी भी अपना देह त्यागने की बात करते थे कि महाप्रभु के विरह में रह ही नहीं पा रहे थे। तो तभी जीव गोस्वामी को रूप और सनातन गोस्वामी ने बोला कि कृपया आप दास गोस्वामी का देखभाल कीजिए। और वही दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनको राधा कुंड श्याम कुंड का सबसे पहला लीगली महंत माना जाता है। ओरिजिनली रघुनाथ दास गोस्वामी का आइडिया था राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान करने के सुंदर घाट का निर्माण करने का, यह आइडिया उनका था। और जब ये उनका विचार था, लेकिन वो भजन में इतने खो जाते थे कि ये सेवा संपन्न कंप्लीट कौन करेगा, पूर्ण कौन करेगा। तो 2 समस्याएं थी। एक तो रघुनाथ दास गोस्वामी भजन में इतने लीन रहते थे, उन्होंने आइडिया तो दे दिया राधा कुंड और श्याम कुंड, एक अच्छे कुंड का स्नान करने के लिए सुंदर घाट का निर्माण किया जाए। तो एक तो प्रॉब्लम था, उनके पास इतना समय नहीं था, समय से ज्यादा वो कभी भी अपने भजन से बाहर ही नहीं आते थे कि देख पाए मैनेजमेंट कैसे करना है। और दूसरा, एक समय उनको चिंता हुआ कि हम इतना बड़ा कुंड उसको अच्छे से बनाएंगे, निर्माण करेंगे, लेकिन उसके लिए धन कहां से आएगा। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने जैसे ही धन के बारे में सोचा, उन्होंने सोचा अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, मैं अपना भजन छोड़ के धन के बारे में सोच रहा हूं, अच्छी बात नहीं है, जबकि भगवान की सेवा के बारे में ही सोच रहे थे। जैसे ही उनके मन में यह विचार हुआ, तभी हिमालय में बद्रीनाथ में आदि बद्रीनाथ, जो बद्रीनारायण का मंदिर है, वहां पे एक भक्त समर्पण उधर गए थे, और उनका बड़ी इच्छा थी कि बहुत सारा धन भगवान बद्रीनारायण की सेवा में दान में देने का। जब रात्रि को समर्पण विश्राम कर रहे थे, समर्पण के सपने में भगवान बद्रीनारायण आए और बोले जितना धन आप मेरे मंदिर में देना चाहते हो, वो सारा का सारा धन राधा कुंड में जाके श्री राधा कुंड के आश्रय में जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हैं उनको दे दीजिए। वो समर्पण जल्द ही आ गए वहां पे, और
दास गोस्वामी को ढूंढते हुए दास गोस्वामी के चरणों में आके अपना सारा धन समर्पण कर दिया, और वो सारा धन दास गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को दिया। तो जीव गोस्वामी ने तभी ये पूरी जमीन को खरीदा और यहाँ पे 2 कुंड, श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड की स्थापना करी, पूरा खुदाई करवाया, सभी वर्कर्स को बुलाया, और इस प्रकार से ये सुंदर धाम का प्राकट्य हुआ। तो जीव गोस्वामी का बहुत बड़ा योगदान है राधा कुंड के स्थापना में, पूरा मैनेजमेंट ओवरसी किया। शुरू में तो पूरा जो मैनेजमेंट रघुनाथ दास गोस्वामी देख रहे थे, और उसके बाद जीव गोस्वामी ने देखा। उसके बाद ये सुंदर स्थान आता है ललिता कुंड का, देख रहे हैं हम, बड़ा महान, जिनके पास ललिता बिहारी का मंदिर है। ललिता देवी के स्मरण में ये जो कुंड है, बोलते हैं जो अष्ट सखियां हैं श्री श्री राधा कृष्ण ठाकुर जी की, किशोरी जी की जो अष्ट सखी हैं, उन सब का एक एक कुंड राधा कुंड के पास में है। अभी सब हमें प्रकट अवस्था में नहीं दिखते, लेकिन ललिता कुंड हमें बहुत ही विशाल सुंदर कुंड है। बोलते हैं शुरू में जब श्री लिखा है ऐसा, जब शुरू में श्याम कुंड का निर्माण हुआ भगवान कृष्ण द्वारा, तो पहले सब तीर्थ श्याम कुंड में आए, उसके बाद राधा कुंड में आए। लेकिन अब अभी ऐसा है कि एक प्राकृतिक स्रोत है पानी का, जल का, राधा कुंड में, वहां से पानी श्री राधा कुंड को पूर्ण करता है, वहां से बहता हुआ श्याम कुंड में जाता है, और वहां से बहता हुआ ललिता कुंड में जाता है। देखिए ललिता सखी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में जानना। बोलते हैं श्री राधा रानी की बहुत ही प्रमुख सखी हैं, और श्री ललिता जी की कृपा के बिना हम श्री राधा कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते, उनकी भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। और श्री ललिता सखी की जो सेविका है वो है श्री रूप मंजरी। तो रूप मंजरी की कृपा के बगैर ललिता सखी की कृपा नहीं मिलेगी, और उनके बिना राधा रानी की कृपा नहीं मिलेगी, और राधा रानी की कृपा के बिना श्री कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से श्री कृष्ण अभी प्रकट हुए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में। तो अगर श्री राधा रानी की कृष्ण के तत्व को, उनकी भक्ति को सच में समझना है, एक बनावटी भक्ति नहीं लेकिन सच में शुद्ध भक्ति को समझना है, तो सबसे पहले महाप्रभु का आश्रय और पूर्ण भक्ति से, पूर्ण श्रद्धा से श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझते हुए, राधा रानी के भाव में, एक भक्त के भाव में, उनके तत्व को समझते हुए आश्रय लेना पड़ेगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए तो उनको असिस्ट कर रहे हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो कि ललिता सखी ही है महाप्रभु की लीला में। और श्री रूप मंजरी हैं रूप गोस्वामी महाप्रभु की लीला में। तो इस प्रकार से स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रूप गोस्वामी की कृपा से महाप्रभु कृपा की याचना करनी चाहिए, और महाप्रभु की कृपा से हमें श्री राधा कृष्ण के दर्शन, सेवा प्राप्त होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये तत्व को समझना जरूरी है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत सुंदर भजन भी लिखे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा। उनका वर्णन इस प्रकार से किया गया है कि देखिए श्री गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम, इसके पहले हम बता रहे थे यहाँ पे कि जीव गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे उनका बहुत प्रेममय संबंध, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो इच्छा रखी राधा कुंड की स्थापना की। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत सुंदर भजन लिखते हैं जिसमें लगभग 11 श्लोक हैं, जिसमें गोवर्धन श्री गिरिराज के पास वास मिले, उनकी सेवा मिले, इस इच्छा से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी भावनाओं को प्रकट किए हैं ये बहुत ही सुंदर भजन में। और उसके अलावा भी उन्होंने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है मनः शिक्षा, जो रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा है। तो हम उसका वर्णन पहले नहीं कर पाए तो अभी बता रहे हैं। तो यहाँ पे ललिता कुंड जी हैं, और उसके बाद राधा विनोद बिहारी का मंदिर है, राधा विनोद जी का मंदिर। जैसे हमने बताया 7 प्रमुख गोस्वामी मंदिर हैं, और उनके अलावा 3 और गोस्वामी मंदिर हैं। जो 3 गोस्वामी मंदिर हैं उसमें राधा माधव जयदेव गोस्वामी के और राधा विनोद लोकनाथ गोस्वामी के हम देख रहे हैं सामने उनके दर्शन। और साथ ही साथ एक और गोस्वामी मंदिर है
जिनका नाम यहाँ पे दिया है राधा कांत वक्रेश्वर पंडित के, जिनके हमने राधा कुंड के परिक्रमा में शुरू में दर्शन किए थे। ये राधा विनोद बिहारी हैं। और उसके बाद हम दर्शन करते हैं राधा विनोद जी के मंदिर के बाद गोपी कूप। अभी ये गोपी कूप वो स्थान है, देखिए हमने पहले ललिता कुंड देखा था एक सेवा कुंज में, और निधुवन में विशाखा देवी का तीर्थ देखा था, और भी कई जगहों पे हमने वेणु कूप देखा, जो भगवान कृष्ण ने स्वयं गोपियों का, श्री राधा रानी की प्यास बुझाने के लिए अपनी बांसुरी से बनाया। लेकिन ये कुंड वो है जहां गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की प्यास बुझाई, श्री कृष्ण को पानी पिलाया। यहां लिखा है, देखिए स्पष्ट, आप नीचे पढ़ सकते हैं, श्री कृष्ण चंद्र भगवान को पानी पिलाया थी गोपियों ने। और तो यहाँ पे जो कूप है, कुआं है, ये कुएं का स्थान है यहाँ पे। इसी कुएं को निर्माण करते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी के जो सहायक गण थे, वो यहाँ पे खुदाई कर रहे थे, तो उनको वो शिला मिली जिसमें से खून बहने लगा, जिसको भगवान की जिह्वा बोला गया है। उसकी स्थापना हमने देख चुके हैं उस स्थान को, जिनकी 7 परिक्रमा करने से गोवर्धन जी की पूरी परिक्रमा मानी जाती है। तो ये वो गोपी कूप है। और उसके बाद ये बहुत ही शुद्ध स्थान है। अच्छा, गोपी कूप से पहले एक दूसरा स्थान आता है, यहाँ पे उनका चित्र नहीं है, वो है माधवेंद्रपुरी बैठक। तो श्री माधवेंद्रपुरी जो गोवर्धन परिक्रमा किया करते थे, और जब परिक्रमा कर रहे थे तो यहाँ पे बैठ के विश्राम करते थे, तो उनकी बैठक भी है। और ये उन दिनों की बात है जब राधा कुंड का पुनर्निर्माण नहीं किया गया था, उनकी स्थापना चैतन्य महाप्रभु द्वारा नहीं की गई थी, क्योंकि माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हैं। तो जब ये राधा कुंड के दर्शन नहीं किए गए, फिर भी माधवेंद्रपुरी, क्योंकि नित्य लीला पार्षद हैं, वो यहीं पे आके विराजमान होते थे, मानो राधा कुंड पे ध्यान लगा रहे हो। तो बोले गिरिराज का जो सबसे ज्यादा पश्चिमी भाग है वो पुंचरी के लोटा बाबा अप्सरा कुंड पे है, और जो सबसे ज्यादा पूर्वी भाग है वो ये वाला है जहां पे माधवेंद्रपुरी बैठा करते थे, जबकि दुनिया को नहीं मालूम ये राधा कुंड है। तो उनकी बैठक है बहुत सुंदर। ये महाप्रभु से पहले की बात है, तो बड़ी अद्भुत बात है कि उनको पूरे गिरिराज में यहां बैठने को बड़ा ही आनंद आता था, क्योंकि उनको मालूम है सबसे पवित्र स्थान पूरे विश्व का श्री राधा कुंड। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु की बैठक है, और चैतन्य महाप्रभु की बैठक से पहले एक राधा माधव मंदिर है। जैसे आपको हमने राधा विनोद जी दिखाए, तो 7 गोस्वामियों के जो प्रमुख फेमस प्रसिद्ध मंदिर है, उनके अलावा 3 और मंदिर, लोकनाथ गोस्वामी के, राधा विनोद जी, और हमने बताया वक्रेश्वर पंडित के, और साथ ही साथ जैसे हम बता रहे हैं ये तीसरा वो जो मंदिर है उनका नाम है राधा माधव मंदिर। तो राधा माधव जो है इसी स्थान पे है, उनका भी चित्र अभी नहीं है, लेकिन अभी हम जिस स्थान पे आए हैं वो है चैतन्य बैठक, तमल तल घाट। तो अपने मानसिक रूप से हम परिक्रमा करते हुए बड़े ही भाग्य से, बड़े ही कृतज्ञता से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पे आए हैं, क्योंकि फिर से याद दिला रहे हैं राधा कुंड के दर्शन क्यों हो रहे हैं, महाप्रभु की उपस्थिति से। अगर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, तो हमें ये ज्ञान बिल्कुल नहीं था। तो बोलते हैं जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा कर रहे थे, 1515 में आए वृंदावन, और जब वो गिरिराज जी के पास आए तो सब ब्रजवासियों से पूछ रहे थे कि राधा कुंड कहाँ है, राधा कुंड कहाँ है। लेकिन और ये क्यों बताया जा रहा है कि ये दिखाने के लिए कि उस समय यहाँ के लोगों को नहीं मालूम था राधा कुंड कहाँ पे है। वो उस समय सब ज्ञान लुप्त हो गया था, किसी को मालूम ही नहीं था। यहां तक कि कुछ लोग को मालूम नहीं था वृंदावन का महत्व क्या है, वृंदावन में श्री कृष्ण साक्षात लीलाएं किए हैं, यही मालूम नहीं था। लेकिन वहां के लोकल गांव वालों ने बताया यहाँ पे कोई जल के स्रोत हैं, बहुत ही प्राकृतिक स्रोत हैं। कुछ खेतों के बीच में 2 स्रोत हैं, और बोलते हैं उनको हम काली और गौरी नाम से बुलाते हैं। काली मीन्स काला, गौरी गौरा। बोलते हैं जैसे कि उनको मालूम ना हो, अज्ञात रूप से जाने अनजाने में काली और गौरी बोल रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण काले हैं और राधा रानी गौरी हैं। चैतन्य महाप्रभु बड़े उदास थे, बड़े हताश थे कि उनको राधा कुंड के दर्शन नहीं हो रहे। सच में राधा कुंड कहां पे हैं?
तो महाप्रभु जब ढूंढते हुए इस स्थान पे आए, बोलते यहाँ पे एक तमाल का वृक्ष है, और तमाल का जो वृक्ष है उस वृक्ष के नीचे जब विराजमान हुए और बड़े ही ध्यान से उन दो जल के स्रोत को काली और गौरी देख रहे थे, और तभी देख के अपने दिव्य दृष्टि से समझ गए, देखिए महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, सब उनको ज्ञात है। उनको देख के बड़े ही आनंद की स्फूर्ति उनके हृदय में हुई, और तभी आनंद में राधा कुंड में तभी बोलते उछल के चले गए, इतने आनंद में चले गए क्योंकि मानो उनको बहुत ही खोया हुआ रत्न मिल गया, और राधा कुंड की मिट्टी को लेके उस मिट्टी से अपने शरीर पे तिलक धारण करने लगे, अपने दिव्य शरीर पे वैष्णव तिलक के चिन्ह बनाने लगे, और वहां से बहुत प्रेम से बड़े ही सम्मान से उधर की दिव्य मिट्टी को लिया और अपने साथ भी लेके गए तिलक के रूप में, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जो है चैतन्य बैठक, जहां पे बैठ के महाप्रभु ने फिर से पूरे जगत को प्रकट करवाए, राधा कुंड और श्याम कुंड। और इससे आगे चलते हुए तो बड़ा पवित्र स्थान है, आइए पहले महाप्रभु के चरणों में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं यहाँ पे। क्योंकि एक आचार्य लिखते हैं, यदि गौर ना होते तबे की होई तो केमो ने धरिताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के, यदि गौर ना होई तो तब की होई तो के मुने धरिताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। अगर महाप्रभु नहीं होते तो श्री राधा रानी के भक्ति की शिक्षाओं को, उनके भक्ति भाव को हमें कौन समझाता, कौन हमें इस शुद्ध भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश देता। तो आइए हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही पवित्र स्थान है श्री चैतन्य बैठक। इनके बाद हम दूसरे बड़े सुंदर स्थान पे चलते हैं। ये चैतन्य बैठक का अंदर का जो दृश्य है, जिनके पास तमाल वृक्ष हुए, तो चैतन्य महाप्रभु के बैठने का स्थान है यहाँ पे। और उसके बाद ये बहुत सुंदर मदन मोहन जी के विग्रह, साथ में ललिता सखी हैं। ये मदन मोहन जी के विग्रह क्यों लगाए हमने, चित्र क्यों लगाया, क्योंकि मदन मोहन जी के विग्रह जो है वो सनातन गोस्वामी द्वारा स्थापित विग्रह हैं, और यहाँ पे सनातन गोस्वामी की बैठक है। जैसे षड गोस्वामी के प्रमुख मंदिरों के बारे में बताया, उसमें से एक मंदिर है मदन मोहन जी। तो अभी तक हम देख रहे हैं गोविंद जी के दर्शन कर चुके हैं राधा कुंड में, श्याम सुंदर के दर्शन कर चुके हैं, हम गोकुलानंद के दर्शन कर चुके हैं, गोपीनाथ के दर्शन कर चुके हैं, और राधा रमन के दर्शन कर चुके हैं। इस प्रकार से सभी मंदिरों के दर्शन हमने किए हैं। अभी हम मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और मदन मोहन जी के दर्शन करते हुए थोड़ी सनातन गोस्वामी की कथा सुनते हैं यहाँ पे। तो इस स्थान पे सनातन गोस्वामी जी की कथा कुछ इस प्रकार से आती है। एक बार सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी आपस में दिव्य लीलाओं पे चर्चा कर रहे थे इस स्थान पे बैठ के। और जब भी चर्चा हो रही थी राधा कुंड के तट पे बैठ के, तो रूप गोस्वामी ने कुछ शास्त्र लिखे थे, उनके कुछ श्लोकों पे चर्चा हो रही थी। तो रूप गोस्वामी की जो एक पुस्तक हुई पुष्पांजलि, उसमें एक श्लोक लिखा और एक उपमा के रूप में वो समझा रहे थे कि श्री राधा रानी के जो केश हैं वो इतने सुंदर हैं, और ऐसे चमक है उसमें, और ऐसा सौंदर्य है उनके केश में, जैसे एक सर्प है कोबरा, उसके फणों में जैसी चमक रहती है। अभी देखिए, जब ये लिखा तो सनातन गोस्वामी जब पढ़े तो बोले ठीक है, लेकिन पढ़ने को अजीब सा नहीं लग रहा, आप राधा रानी के केश को एक सांप के फन से तुलना कर रहे हैं, उनको उचित नहीं लगा। उसके बाद क्या हुआ, जब सनातन गोस्वामी राधा कुंड में स्नान करने को जा रहे थे, जब भी वो स्नान कर रहे थे और राधा कुंड जी के तट पे गए और स्नान करने गए, तो स्नान करते समय उन्होंने देखा एक झूले पे कुछ गोपियां बैठ के आनंद ले रही हैं, तो उनको अच्छा लगा। तभी उन्होंने देखा एक गोपी बैठी है, उनकी पीठ सनातन गोस्वामी की तरफ है, और उनकी पीठ में
एक सांप बैठा हुआ है। सनातन गोस्वामी जल्द से भागे उनको बोलने के लिए कि अरे तुम्हारी पीठ पे सांप है, सांप। और जैसे ही भागे और नजदीक आए वो सारी गोपियां लुप्त हो गई। सनातन गोस्वामी समझ गए श्री राधा रानी दर्शन देने आई थी और दिखा रही थी कि जो रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है अति उत्तम है। वो केश एक सर्प, कोबरा सर्प के फनों जैसे ही तेजमय हैं और वैसे ही काले हैं और वैसा ही उनका रंग है। तो सनातन गोस्वामी को इस प्रकार से इस तत्व का अब अनुभव हुआ। तो ये बहुत सुंदर स्थान है। सनातन गोस्वामी जी ने भी यहाँ भजन किया राधा कुंड जी के तट पे। उसके बाद हम चलते हैं अगला बहुत पवित्र स्थान जिसे बोलते हैं चरण चिन्ह या संगम। देखिए चरण चिन्ह या संगम, इसको हम आपको जैसे हमने दिखाया राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन, तो जहां पे दोनों कुंड का मिलन होता है, ये वो स्थान है जहां से पहली बार जब श्याम कुंड बना वहां से जल बहता हुआ राधा कुंड में चला गया। इस स्थान को रत्न वेदी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ एक ऐसा ऑल्टर, एक ऐसा पूजा का स्थान बनाया है जहां श्री राधा और कृष्ण का मिलन होता है। और इसी स्थान को योग पीठ भी बोलते हैं क्योंकि सभी कुंडों का ये केंद्र है, योग पीठ। और इसी स्थान को जुगल संगम घाट भी बोलते हैं जहां जुगल संगम श्री राधा और कृष्ण जुगल किशोर का मिलन होता है। तो ऐसे कई नाम हैं, संगम, चरण चिन्ह, जुगल किशोर, रत्नवेदी, योगपीठ, क्योंकि दोनों कुंड यहां मिलते हैं, उनका जल मिलता है। और इसीलिए यहाँ पे ये चिन्ह बनाए गए हैं, चरण चिन्ह, श्री राधा कृष्ण के चरण चिन्ह। और ऐसा कहा जाता है कि जो स्नान करने की सही विधि है, जो प्रामाणिकता से जो पहले से चली आ रही है विधि, सबसे पहले यात्री लोग राधा कुंड में स्नान करते हैं, उसके बाद फिर से श्याम कुंड में करते हैं और फिर से आके राधा कुंड में स्नान करते हैं। ऐसे उनकी स्नान की विधि संपूर्ण होती है। ये एक तरीका है स्नान का। और इसके बाद एक पवित्र स्थान है जिसे बोलते हैं इमली तला। इमली तल स्थान है और उसके बाद नित्यानंद बैठक है। आइए इमली तल और नित्यानंद बैठक के बारे में चर्चा करते हैं। तो नित्यानंद बैठक से पहले ये स्थान है, जैसे हमने पहले आपको बताया, ये एक झूलन स्थली है जो राधा कुंड की परिक्रमा में हमने कुंडेश्वर महादेव के बाद और पुराना मंदिर के बाद में देखी थी, जहां ठाकुर जी और किशोरी जी अपनी अष्ट सखियों के साथ और अष्ट मंजरियों के साथ विराजमान थे। लेकिन एक और स्थली है जो ये परिक्रमा के अंत में आती है, जिसे इमली तला बोलते हैं, जहां एक इमली का वृक्ष हुआ करता था। और ये लीला कुछ रूप गोस्वामी से संबंधित है। बोलते हैं जब श्री रूप गोस्वामी राधा कुंड में निवास कर रहे थे और भजन कर रहे थे, बोले ये इमली वृक्ष के नीचे आके बैठ गए। अभी वो वृक्ष नहीं दिखता, लेकिन हम लीला बता रहे हैं, वो स्थान बता रहे हैं। इमली वृक्ष के नीचे आके बैठ गए और बोलते हैं बहुत ही गहरे भजन में चले गए, ध्यान लगा लिया, भगवान पे ध्यान था पूरा, और इतना ध्यान में मग्न हो गए, अगले ही क्षण जब आंखें खोली तो देखा इमली के वृक्ष पे एक झूला बंधा है। और ऐसा झूला बंधा है जहां केवल दो लोग बैठ सकते हैं आमने सामने, राधा रानी और भगवान कृष्ण। और देखा केवल झूला है और अगले ही क्षण श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण सब गोपियों के साथ वहां पे आते हैं। और श्री कृष्ण बोलते हैं राधा रानी को कि आप हम झूले पे बैठते हैं। तो श्री राधा रानी बोलती हैं कि नहीं नहीं, अभी झूले पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि तुम झूले को बहुत ऊंचा लेके चले जाते हो और मुझे डर लगता है। तो आप झूले को बहुत ऊपर लेके जाते हैं और इनको डर लगता है। तो कृष्ण ने बोला नहीं, इस पर हम ज्यादा ऊपर लेके नहीं जाएंगे। और सभी गोपियों ने बोला वैसे भी झूले को तो हम ही झुलाएंगे, तो पूरा कंट्रोल हम रखेंगे। तो इस प्रकार से श्री राधा और कृष्ण भगवान वहां पे बैठ गए, विराजमान हो गए, और बिल्कुल ऐसे ही बैठे थे जैसे हम देख रहे हैं। और तभी गोपियों ने झूला देना शुरू किया। और ये सब रूप गोस्वामी देख रहे हैं, 500 वर्ष पूर्व की बात है। रूप गोस्वामी देख रहे हैं वो इमली के वृक्ष से झूला बंधा हुआ है, और तभी इन्होंने झूला देना शुरू किया। बहुत सुंदर झूला दे रहे हैं। एक समय पे भगवान ने देखा कि श्रीमती राधा रानी और सब गोपियां बहुत आनंद में खो गई हैं उस झूला लेने में। तभी श्री कृष्ण ने अपने चरणों को हिलाना शुरू किया जोर से,
और ऐसा झूलना शुरू किया, श्री कृष्ण के प्रभाव से ये झूला बहुत ऊपर जाने लगा और किसी को समझा ही नहीं क्या हो रहा है। और एक समय पे राधा रानी बहुत घबरा गई और जल्दी से कृष्ण को पकड़ लिया, आलिंगन कर लिया। और तभी कृष्ण ने जो स्पीड बढ़ाई, मानो ये झूला पूरा वृक्ष को घूम के आएगा। तो बोलते हैं झूला नीचे से घूमता गया और पूरा सर्कल काट लिया। और एक समय पे सब गोपियां देख रही हैं ये झूला पूरा उल्टी दिशा में है, शाखा इधर है और शाखा से ऊपर है। तो सब बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई देख के, और श्री राधा रानी ने कृष्ण को जोर से पकड़ा हुआ है। और बाद में जब झूला नीचे आता है और धीरे धीरे रुकता है, लेकिन राधा रानी इतनी डर गई तो कृष्ण को जोर से पकड़ा है। और वो देख के सभी गोपियां तालियां बजा रही हैं कि कैसे उन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया है। तो ये सुंदर लीला को रूप गोस्वामी देख रहे हैं और देखते ही देखते रूप गोस्वामी इतने भाव विभोर हो गए, इतने आनंद में चले गए, वो वहीं पे अचेत हो गए और अनकॉन्शियस होके वहीं गिर गए। काफी समय बाद उनको होश आया तो उन्होंने देखा वहां श्री राधा जी, किशोरी जी नहीं है, ठाकुर जी नहीं है, गोपियां नहीं है, वो अकेले हैं, वो वृक्ष है, झूला भी नहीं है। लेकिन एक अद्भुत चीज देखा, झूले के पूरा सर्कल काटने से वो जो इमली की शाखा थी जिसपे झूला बंधा हुआ था वो पूरा ट्विस्ट हो गई थी, मुड़ गई थी। तो श्री रूप गोस्वामी ने देखा ये सपना नहीं था, वास्तविक लीला का दर्शन हुआ था उनको। जो लीलाएं शाश्वत काल तक इस सुंदर धाम में चलती रहती हैं, कभी कभी हमारे दृश्य को प्रकट होती हैं। तो ये इमली तला वो स्थान है जहां पे उनको ये दर्शन हुआ। बहुत ही सुंदर स्थान है, झूलन लीला है ये। तो यहाँ पे सब भक्त इस लीला को स्मरण करके प्रणाम करते हैं। और इसी लीला के बाद में हमारे नित्यानंद प्रभु की बैठक है, जिनके दर्शन हम अभी करवा रहे थे आपसे, श्री नित्यानंद प्रभु की बैठक। तो जैसे हमने बताया महाप्रभु वृंदावन आए, उनसे कई वर्ष पहले नित्यानंद प्रभु वृंदावन आए। तो भगवान गौर निताई का प्राकट्य कलयुग के जीवों के लिए हुआ, लेकिन महाप्रभु का प्राकट्य पृथ्वी पे नित्यानंद प्रभु के बाद हुआ। तो नित्यानंद प्रभु पहले ही वृंदावन परिक्रमा पे आ गए थे और नित्यानंद प्रभु वृंदावन परिक्रमा में इतने लीन हो गए थे, वो एक अवधूत के रूप में, एक ग्वाले के रूप में, बलराम जी के रूप में जगह जगह भ्रमण कर रहे थे और जोर जोर से नाम पुकार रहे थे, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। मानो बलराम जी अपने छोटे भाई श्री कृष्ण से विरह में बहुत पीड़ित हैं और ढूंढ रहे हैं, जगह जगह कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। और सब ब्रजवासी देख रहे थे, कोई तो अवधूत आए हैं, वो पहचान नहीं रहे, ये अपने बलराम जी ही हैं जो कन्हैया को ढूंढ रहे हैं। और बोले इस प्रकार से राधा कुंड की परिक्रमा करते हुए जब इस स्थान पे आए, गोवर्धन परिक्रमा विशेष रूप से की और इस स्थान पे आए, तो एक कथा में बताया गया है इस स्थान पे बैठे और यहां बैठ के जब कन्हैया कन्हैया पुकार रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिनके अवतरण का वेट, जिनके अवतार का वेट आप कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का, वो नवद्वीप में अवतार ले चुके हैं। तो एक कथा बोलती है कि नित्यानंद प्रभु यहां बैठे थे जब ये आकाशवाणी हुई, और एक कथा में बोला है श्रृंगार वट वृंदावन में बैठे थे जब ये आकाशवाणी हुई, लेकिन ये स्थान भी नित्यानंद बैठक बोला गया है। तो जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी और श्री नित्यानंद प्रभु, उनका ये जो बैठक राधा कुंड के पास होना, जबकि राधा कुंड का प्राकट्य 500 वर्ष पूर्व नहीं हुआ और पहले जो वज्रनाभ जी ने स्थापना करी थी वो तो हमारे दृश्य से अप्रकट हो चुके हैं, अदृश्य हो गए हैं। तो समाज को, व्रजवासियों को किसी को मालूम नहीं था कि राधा कुंड कहाँ है, लेकिन नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्रपुरी, इनको सब ज्ञात है, यहीं पे बैठे जहां पे राधा कुंड का प्राकट्य भविष्य में होने वाला था। और नित्यानंद बैठक के पास ही गोपीनाथ भगवान का मंदिर है और गोकुलानंद भगवान का मंदिर है। जैसे हमने बताया षड गोस्वामी मंदिर है, उसमें से एक गोकुलानंद और गोपीनाथ, लेकिन हम पहले भी राधा कुंड परिक्रमा में गोपीनाथ मंदिर की चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि एक गोपीनाथ मंदिर राधा कुंड परिक्रमा के प्रारंभ में आते हैं। अगर आपको याद हो तो यहां पे हमने दर्शन दिए थे गोपीनाथ मंदिर के, देख रहे हैं हम, मां जानवा की बैठक के पास। तो मां जानवा की बैठक के पास में जो गोपीनाथ है, वो गोपीनाथ उस लीला का स्मरण करवाते हैं जो मां जानवा को यहां पे हुई थी।
जब गोपीनाथ भगवान अपना वंशी वादन करते हुए उनको दर्शन दिए थे। लेकिन ये जो गोपीनाथ भगवान परिक्रमा के अंत में जिनके दर्शन कर रहे हैं, ये वो मधु पंडित के विग्रह जो औरंगजेब के अटैक के समय वृंदावन से राधा कुंड लेके आए, वो उस स्थान का स्मरण कराते हैं। तो उन्हीं गोपीनाथ के पास चक्रवर्ती ठाकुर और लोकनाथ गोस्वामी के द्वारा स्थापित गोकुलानंद विग्रह के मंदिर भी हैं, जो जिनके दर्शन राधा कुंड परिक्रमा प्रारंभ करते हुए भी हो सकते हैं या अंत करते हुए भी हो सकते हैं। और बोलते हैं ये वही स्थान है जहां पे लोकनाथ गोस्वामी एक भजन के अंदर एक गुफा के अंदर भजन किया करते थे। और बहुत व्रज में उन्होंने कहीं वृक्षों के नीचे भगवान को लेके भजन किया। तो आज भी आप उस गुफा स्थली का दर्शन कर सकते हैं परिक्रमा के अंत में, जहां पे गोकुलानंद भगवान के भजन किया, लोकनाथ गोस्वामी जहां पे रहे, और वहां पे उनकी लोकनाथ गोस्वामी की पुष्प समाधि भी है। तो इस प्रकार से हम बड़ी आचार्यों की अनुकंपा है, श्री प्रभुपाद जी की कृपा है, आप सब श्रोताओं की कृपा है कि हम ये राधा कुंड की परिक्रमा संपन्न कर पाए और इस अति पवित्र स्थान के दर्शन कर पाए। सबसे बेहतर होता कि पहले हम पूरा गोवर्धन परिक्रमा करके फिर अंत में राधा कुंड जी का आशीर्वाद लेते, लेकिन किसी कारणवश हम पहले वो नहीं कर पाए। हम राधा कुंड परिक्रमा कर रहे हैं पहले, और उसके बाद कल हम श्री गिरिराज जी की परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। बोलते हैं जब राधा कुंड धाम की परिक्रमा हो जाए, जो हमने कल और आज में की, उसके बाद व्यक्ति को अगर स्नान करना है या 3 बूंद जल करके आचमन लेना है तो वो परिक्रमा के बाद करें तो अच्छा है। तो आज हम मानसिक रूप से श्री राधा कुंड में आशीर्वाद लेके आचमन करेंगे, जल अपने शीश पे धारण करेंगे और यहाँ पे मानसिक रूप से स्नान करेंगे। आइए 3 बार हरे कृष्णा बोल के प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा कुंड धाम की जय, श्री श्याम कुंड धाम की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।